नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और इसके अंतर्गत 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आज हम करेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो देखने वाले हैं 160 देखने वाले हैं, 160 क्वेश्चन देखेंगे। आज की वीडियो में 80 क्वेश्चन हम लगाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। गैरिक मृद भांड पात्र, जिसको कि OCP कहा जाता है, इसका नामकरण हुआ था। तो देखिए, गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में अथवा लाल किला में। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सही उत्तर रहेगा हस्तिनापुर में। सेकंड क्वेश्चन है, किस अभिलेख में वर्णित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी ने के सामने सिर नहीं झुकाया, उससे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना कराई। तो ये किस अभिलेख में वर्णित है कि मिहिर कुल जो है उसने शिव के अतिरिक्त किसी अन्य के सामने सिर नहीं झुकाया और यशोधर्मन के सामने अपनी चरण वंदना कराई। तो सही उत्तर रहेगा, जल्दी से उत्तर लगाएं, सही उत्तर रहेगा मंदसौर अभिलेख में ऐसा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के अथवा सूत्रों के। तो देखिए, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक जो हैं वो हैं पुराणों के। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख अथवा मेहरौली स्तंभ अभिलेख। सही उत्तर यहाँ रहेगा, यहाँ पर सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। ये भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने? इंडो ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने अथवा प्रतिहारों ने। तो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन, कुषाणों ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न है हमारे सामने। सर्वप्रथम बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? विम, कडफिसेस, कनिष्क, नहपाण अथवा बुद्धगुप्त। यहाँ पर सही उत्तर रहेगा कनिष्क के सिक्कों पर सबसे पहले बुद्ध का अंकन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? 4 ऑप्शन है, वासुदेव, मित्र, इंद्र, कार्तिकेय। सही उत्तर रहेगा योद्धे सिक्कों पर जिस देवता का अंकन मिलता है वो है कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन है 57 वर्ष, 78 वर्ष, 135 वर्ष या 320 वर्ष। सही उत्तर रहेगा 135 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त संवत सन 319 ईस्वी से आरंभ हुआ। भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 से शुरू हुआ। तो कूट है 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1 एवं 3 अथवा 1, 2, 3। सही उत्तर लगाएं जल्दी से। तो देखिए, इसका ये जो है ये तीनों ही सही है। डी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ और मुसलमान शासन का युग जो हुआ वो 1192 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, कुमारगुप्त फर्स्ट के
करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में या चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा स्तंभ लेख में? सही उत्तर रहेगा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग अथवा मातवालिन? सही उत्तर रहेगा मातवालिन। देखिए, मातवालिन चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लेखक और रचनाएं यहाँ पर दी हुई हैं और यहाँ पर सही जो उत्तर रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो क्या रहेगा देख लेते हैं। भारवी की बात करें तो पहले अपने ऑप्शन मिला लेते हैं। भारवी ने रचना की है किरातोर्जुनियम की। हर्ष की बात करें तो हर्ष ने नागानंद की रचना की है। कालिदास की बात करें तो इसने मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। राजशेखर की बात करें तो इसने रचना की है कपूर मंजरी की। ठीक है, तो भारवी जो है उसका संबंध है किरातोर्जुनियम से, हर्ष का संबंध है नागानंद से, कालिदास का संबंध है मालविका अग्निमित्रम से और राजशेखर जो है उसका संबंध है आपके कपूर मंजरी से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ पर 13वां प्रश्न, मिलिंद पन्हो जो है वो क्या है? संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रंथ है या फारसी महाकाव्य है? तो देखिए 13वें का रहेगा पाली ग्रंथ। ठीक है, तो मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। राजरंगिनी के जो लेखक हैं कल्हन, उनके समय शासक थे जयसिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या जयचंद्र? सही उत्तर रहेगा जयसिंह। ठीक है, तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण के समय जो शासक थे वो थे जयसिंह। कल्हण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग या अध्याय हैं? 8, 9, 10 या 11? तो सही उत्तर रहेगा 8। ठीक है, तो 8 अध्याय हैं राजतरंगिणी में। कल्हण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हन और मेरुतुंग ने, बिल्हन और मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने या जोनराज और श्रीवर ने? सही उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। जो कल्हण की राजतरंगिणी थी इसको जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिए, कपूर मंजरी जो है वो हर्ष से संबंधित नहीं है, बाकी मालविका अग्निमित्रम कालिदास से संबंधित है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त से और सौंदरानंद अश्वघोष से। नेक्स्ट है, किसे भारत का पहला विधि निर्माता माना जाता है? तो सही उत्तर रहेगा, आप सबको पता है, मनु को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर रहेगा द नेचुरल हिस्ट्री टॉलेमी। ये जो है जोड़ा सही नहीं है। बाकी देखिए, लाइफ ऑफ फेंसियांग हुईली ने लिखी है, हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पिस ट्रोगस ने लिखी है, द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखी है। महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा? नन्नय्या ने। नेक्स्ट है, समकालीन समाज के पाखंड भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आवरण को उद्घाटित करने वाला जो लेखक था वो था क्षेमेंद्र। कौन था? क्षेमेंद्र।
सर्वप्रथम हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे हेरोडोटस। नेक्स्ट है, जैसा कि प्राप्ति स्थलों से संकेत मिलता है, बेंट बार प्रकार के सिक्के प्रचलित थे। गांधार में, मत्स्य में, मगध में या कलिंग में? सही उत्तर रहेगा गांधार में। तो देखिए, बेंट बार प्रकार के सिक्के जो थे वो गांधार में मिले हैं। ठीक है। कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध हुआ? सही उत्तर रहेगा सही उत्तर रहेगा आपके मेघातिथि। ठीक है। कौन जो है मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए प्रसिद्ध था? मेघातिथि। निम्नलिखित में से सिक्कों के लिए किस समुदाय में पृष्ठभाग के प्रतीक पूर्व भाग पर अंकित राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो सही उत्तर रहेगा पांचाल। किसके सिक्के हैं उन पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है? तो सही उत्तर रहेगा ओंदुबर और पांचाल। इनके सिक्कों पर मंदिर की आकृतियों का अंकन हुआ है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर रहेगा धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किसके आयात पर भारतीय धन के एक बड़े भाग की बर्बादी पर दुख प्रकट करता है? सही उत्तर रहेगा अश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29वां प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, कथन है कि बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग लगभग 2 वर्ष कश्मीर में रहा। कारण है कि उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र था। देखिए, सही उत्तर रहेगा ए और आर दोनों सही हैं और ए की जो सही व्याख्या है वो आर है। ठीक है। तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों की खोज ह्वेनसांग के लगभग 2 वर्ष बौद्ध ग्रंथों की खोज में ह्वेनसांग जो है वो लगभग 2 साल कश्मीर में रहा था और उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केंद्र था। तो कथन कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? डच, स्पेनी, इटालियन, पुर्तगाली। देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ये जो पूर्व परीक्षाएं हुई हैं एसएससी की, फर्स्ट ग्रेड की और भी दूसरे जो एग्ज़ाम हैं उनसे लिए गए प्रश्न हैं। ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी क्वेश्चन आप देखिएगा। तो देखिए, जो मार्को पोलो था वो 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा करता है और ये जो था ये इटालियन था। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मृच्छकटिक, शूद्रक, रत्नावली के लेखक राजशेखर। तो सही उत्तर जो है इसमें जो गलत है, देखिए गलत है, रत्नावली की रचना राजशेखर ने नहीं की है, नागानंद की हर्ष ने की है, मुद्रा राक्षस की विशाखदत्त ने की है, मृच्छकटिकम की शूद्रक ने की है। नेक्स्ट है, जोनराज ने अपनी राजतरंगिणी में कलहन के विवरण को कहां तक आगे बढ़ाया? सही उत्तर रहेगा सुल्तान जैनुल आबिदीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? सही उत्तर रहेगा विम कड़फिसेस ने। चीनी लोग भारत को किस नाम से पुकारते थे?
सही उत्तर रहेगा यिनतू। यिनतू के नाम से भारत को चीनी लोग पुकारते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलिंकर, वाकाटक, शुंग, कुणिद, ये 4 दिए हुए हैं और इनमें से किस किस के सिक्के अभी तक प्राप्त हुए हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं वो हमें हुए हैं फर्स्ट और 3 यानी कि ओलिंकर के और आपके शुंग के, इनके तो सिक्के प्राप्त हुए हैं, लेकिन वाकाटक और कुणिद के जो सिक्के हैं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, किसने अपने चांदी के सिक्कों पर तिथियां लिखवाई? सही उत्तर है पश्चिमी क्षत्रप यानी कार्दमक शक, इन्होंने चांदी के सिक्कों पर अपनी तिथियां लिखवाई इन 4 में से। भागीले की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं नासिक से, कौशाम्बी से, गोदावरी कृष्णा घाटी से या नर्मदा घाटी से? सही उत्तर है नर्मदा घाटी से। किस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सबसे पहली बार 6 प्रकार के करों जैसे कि बलि, भाग, विष्ट आदि का उल्लेख हुआ है? सही उत्तर रहेगा जूनागढ़ अभिलेख में। तो जो 6 प्रकार के कर हैं उसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में हुआ है। पण का औसत भार है 56 ग्रेन। नेक्स्ट देखेंगे, रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। अकबर के समय रामायण का अनुवाद इब्न हरकरण ने किया। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कंबन ने किया। इसमें से असत्य कथन बताना है आपने। ठीक है, तो इसमें से देखिए बी ऑप्शन जो है वो असत्य है, यानी ये दोनों ही गलत हैं। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे। नेक्स्ट है, महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र कहा जाता है। इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वह तो इसमें है ही, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन सही है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, सत्य कथन बताइए। सॉरी, एक मिनट, देखिए 42 क्वेश्चन में 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, तो वापस से देख लें। इसमें देखिए ए ऑप्शन जो है सही रहेगा, यानी कि तीनों ही कथन जो है सही है। तो देखिए इसमें तीनों कथन ही सही हैं। पहला है कि महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र कहा जाता है। दूसरा है इसमें वर्णित है कि जो सब जगह है वो इसमें है, लेकिन जो इसमें बताया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। तीसरा कथन है रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इसलिए तीनों कथन ही सही हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
कौन सी स्मृति गद्य में है? सही उत्तर रहेगा विष्णु स्मृति जो है वो गद्य में है। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो जो फिफ्थ है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है, परिष्ट पर्वन हेमचंद्र की, भद्रबाहु चरित्र रत्न नंदी की है और रत्न मालिका अमोघ वर्ष की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रासरंगिनी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, ये 11वीं सदी में लिखी गई। इसमें 8 अध्याय हैं और 8000 श्लोक हैं। जोनराज श्रीवर ने रासरंगिनी का विस्तार किया। असत्य कथन बताना है आपने, तो यहाँ पर केवल जो है दूसरा कथन असत्य है, 11वीं सदी में नहीं लिखा गया है। ठीक है, बाकी सभी कथन जो हैं वो सत्य हैं। रासरंगिनी पहली ऐतिहासिक पुस्तक है, 8 अध्याय हैं, 8000 श्लोक हैं। श्रीवर जोनराज ने इसका विस्तार किया था। नेक्स्ट है किस पुस्तक में बौद्धों एवं कापालिकों का उपहास किया गया और इसी पुस्तक में तत्कालीन पुलिस और न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश पड़ता है? सही उत्तर रहेगा मत विलास प्रहसन में। नेक्स्ट है किस पुस्तक ने विविध प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख किया है? युक्ति कल्पतरु में। कौन यात्री कहता है कि भारत में प्रत्येक प्रांत में इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार नियुक्त थे? कौन कहता है ये? ह्वेनसांग ने लिखा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नहीं सुमेलित है? तो देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। चूफान चिन मातवलिन की रचना नहीं है। ठीक है, सीयू की जो है वो उसके लेखक ह्वेनसांग हैं, फोक्यो की के फाहियान हैं और कासमास के लेखक हैं क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो थर्ड यहाँ पर गलत है। 50वां प्रश्न, सबसे पहले मैत्रेय बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर मैत्रेय बुद्ध का अंकन मिलता है। कौन यात्री 56 पूर्व बौद्ध यात्रियों का विवरण देता है? सही उत्तर रहेगा इत्सिंग। किस यात्री ने मिहिर भोज के इस्लाम या अरबों के घोर शत्रु बताया है? मिहिर भोज को अरबों का जो है घोर शत्रु बताया है। किसने बताया है? सुलेमान ने। अरब यात्रियों ने किन शासकों की तुलना विश्व के 4 शासकों से की है? राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सुमेलित नहीं है। सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट सीरीज के लेखक मैक्स मूलर हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक स्मिथ हैं। मुरुजुज जहब के लेखक जो हैं वो अल मसूदी हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन तिथियों का अध्ययन पेलियोग्राफी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारतीयों का मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। कौन सा कथन असत्य है इनमें से? तो यहाँ पर सभी कथन जो हैं वो सभी के सभी सत्य हैं। एक बार देख लें इनको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख
चंपू शैली और विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है। एहोल अभिलेख भगवान शिव की स्तुति से आरंभ होता है। इसमें असत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर केवल चौथा जो कथन है वो असत्य है, बाकी सही है। जूनागढ़ अभिलेख चंपू शैली विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। जो हेलियोडोरस का विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभलेख है वो भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा छत्तीसगढ़ के मल्हार से मिली है, तो ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, ठीक है। तो तीनों अशोक के अभिलेख के लेखक चापड़ हैं। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख के लेखक वासुल हैं। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख के लेखक वत्स भट्टी हैं। एहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति हैं। तो चारों कथन जो हैं वो सुमेलित हैं। नेक्स्ट है कलचूरी नरेश गंगे देव विक्रमादित्य के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? सही उत्तर रहेगा लक्ष्मी का। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन किस वंश की मुद्राओं की विशेषता है? तो पांचाल जो है, पांचाल वंश की मुद्राओं की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनेत से योद्धियों की मुद्राएं मिली हैं। चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं। विशल प्रिय मिहिर भोज द्वारा जारी सिक्का था। 1 स्वर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था। सत्य कथन बताएं। पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य है। यानी सुनेत से योद्धियों की मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। चौहान रानी सोमल देवी की रजत मुद्राएं मिली हैं और 1 स्वर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था। ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है सबसे पहली बार उमा, पाशुपत धर्म और हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? सही उत्तर रहेगा हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। सबसे पहले उमा, पाशुपत धर्म और हरिहर के प्रारंभिक स्वरूप का अंकन हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। शिव पार्वती का अंकन किसकी मुद्राओं पर मिलता है? हर्ष की मुद्राओं पर मिलता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक हिंदू देवी देवताओं का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। भारत में सर्वाधिक सिक्के किस काल से मिलते हैं? मौर्योत्तर युग से। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं आहत सिक्के हैं, ये किस धातु की हैं? अधिकांशतः चांदी और कुछ तांबे की हैं। नेक्स्ट है कनिष्क के सिक्कों पर आरदाशो देवी का अंकन हुआ है। चोलों के सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से मिला है। उदुम्बर मुद्राओं पर राजा और जन का एक साथ उल्लेख मिलता है। अगाथोकलीज के सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृति का अंकन मिलता है। आपको सत्य कथन बताना है, तो यहाँ पर चारों कथन जो है वो सत्य हैं। एक बार देख लें आप इन कथनों को। नेक्स्ट है शीशे का सिक्का चलाया था। सही उत्तर रहेगा सातवाहनों ने और हिंद यवन स्ट्रेटो द्वितीय ने।
कौन वास्तुशास्त्र का ग्रंथ नहीं है? महावस्तु। बाकी मानसार, सम्रांगण, सूत्रधार, मयमत ये वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं। किस पुरातत्व की वर्णमाला कहते हैं? मृद भांडों को पुरातत्व की क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। 70वां क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सत्य कथन बताने हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा और चौथा कथन जो है वो सत्य है। दधेरी पंजाब का एक स्थल है जहां से चित्रित दूसरे मृदभांड मिले हैं। NBPW सभी मृदभांडों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ये दो कथन क्या है? सही हैं। चाउ जो कुआ का यात्रा विवरण किस राजवंश पर प्रकाश डालता है? सही उत्तर रहेगा चोलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत का सबसे पहली बार प्रयोग प्रयाग प्रशस्ति में हुआ। गुप्त संवत एवं वल्लभी संवत अभिन्न है। लक्ष्मण संवत का प्रचलन कश्मीर में हुआ। कोलम संवत 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सत्य कथन बताना है। सही उत्तर रहेगा बी। यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है सही है, यानी जो गुप्त संवत है और वल्लभी संवत है वो अभिन्न है और कोलम संवत 825 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो ये दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है, कौन सा राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहारूढ़ हुआ? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की तिथि 150 ईस्वी है, इसे शक वर्ष में बताएं। 72। एक लंबे अंतराल के बाद किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए? गांगेयदेव ने। जल कर का साक्ष्य किसके अभिलेखों से प्राप्त होता है? गढ़वालों के अभिलेखों से। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता हैं अश्वघोष। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार। तालगुंड और हरहा प्रशस्ति के लेखक हैं कुब्ज और रवि शांति। कौन प्रस्थान त्रयी के में सम्मिलित नहीं है? मनुस्मृति। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। तो सही उत्तर रहेगा यहाँ पर डी ऑप्शन, नैमिषारण्य। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, नैमिषारण्य, जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन हुआ। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है, लेकिन क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इतिहास जो है पढ़ाया जाता है, पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। अगले जो 80 प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।